हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का 17th ग्रुप। 15th और 16th ग्रुप की तरह इसको भी बहुत इजी बनाएंगे यार। इसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस को कवर करेंगे इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम फॉर 12 बोर्ड रिवीजन 2021। सो लेट्स बिगिन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 17 ग्रुप। 17 ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को हैलोजेंस भी कहा जाता है और इस ग्रुप में प्रेजेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। और अगर आपको ये याद नहीं है तो इसको नॉर्मल सी एक ट्रिक है यार, उससे आप याद कर लो। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। सिंपल है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। ये ग्रुप को हैलोजन क्यों बोला जाता है? आखिर क्या रीजन होगा हैलोजन का? तो मैं आपको बता दूं, हैलोज वर्ड का मतलब होता है सी सॉल्ट। सी सॉल्ट को बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको बोला जाएगा हैलोजन। तो इन्हें हैलोजन क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे आर सी सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो गाइज ये होते हैं सी सॉल्ट बनाने वाले एलिमेंट्स, तो इनको हैलोजन बोला जाता है। अब बात कर रहे हैं 17 ग्रुप की। ये 17 ग्रुप है ना, तो 17 ग्रुप के हर मेंबर के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो इनके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। अब अगर वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो यार इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2np5। इसके p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 का मतलब वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, उससे आगे बहुत सारे कैरेक्टर्स डिफाइन करेंगे हम। तो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2np5। अगर हम 15 ग्रुप की बात करें, 17 ग्रुप की बात करें, तो 17 ग्रुप में फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस। ये दोनों होती हैं गैस। ब्रोमीन होता है लिक्विड। वहीं पर अगर हम लास्ट 2 मेंबर्स को देखें तो ये होते हैं सॉलिड। अपने आप में एक पहला ग्रुप जहां पर हम लोगों को गैस भी मिल रही है, लिक्विड भी मिल रहा है और सॉलिड भी मिल रहा है। तो यार इसके पीछे क्या लॉजिक होगा? वाई फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज लिक्विड बट आयोडीन इज सॉलिड। क्वेश्चन आता है। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूं कि आखिर क्या लॉजिक है। हम लोग एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो ये है, ऑन मूविंग डाउनवर्ड इन अ ग्रुप। अगर आप किसी भी ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हो, मतलब फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट की तरफ जाते हो, तो आप ये नोटिस करते हो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। यार मैं चलो पूरे ही लिख देता हूं, ऑन मूविंग डाउनवर्ड एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। बिल्कुल एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं। तो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। और गाइस जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं वैसे ही वैंडर वॉल अट्रैक्शन बढ़ता है। सो वैंडर वॉल अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। वैंडर वॉल अट्रैक्शन बढ़ता है एंड फिजिकल स्टेट चेंजेस। तो भाई साहब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सब लोगों ने सीखा है। जब जब आप ऊपर से नीचे जाओगे, चाहे वो 15 ग्रुप, 16 या 17 हो, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे और उसकी वजह से वैंडर वॉल अट्रैक्शन बढ़ता है और फिजिकल स्टेट चेंज होती है। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाई फ्लोरीन इज गैस बट ब्रोमीन इज लिक्विड, तो आपको यही का यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उठाकर लिख देना है। आपका आंसर 100% सही होगा। तो यहां पर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग देख सकते हो। ये इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देख लिया। वन मोर वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट, ऑल एलिमेंट्स आर डायटोमिक। सबके सब डायटोमिक है। मतलब यहां टेट्रा और पेंटा वाली कोई बात ही नहीं है। सबके सब डायटोमिक है। मतलब जहां पर भी फ्लोरीन रहेगा F2 बनाकर रहेगा, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2।
एस्टेटीन की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि एस्टेटीन जो है ये कंपाउंड बनाता ही नहीं है किसी दूसरे के साथ मिलकर, ड्यू टू वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड। एस्टेटीन का हाफ लाइफ इतना कम है कि अगर मान लो गलती से कहीं जुड़ गया, कंपाउंड बना दिया, तो ये वहीं से ब्रेक हो जाएगा क्योंकि इसका हाफ लाइफ बहुत कम है, अराउंड 7 hours 20 minutes। आफ्टर एवरी 7 hours 20 minutes ये हाफ हो जाता है। तो बच्चों फिलहाल इस वक्त आपको बोर्ड पे जितनी चीजें दिख रही हैं सब की सब बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनाने लायक है, तो आप इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोग हेलोजन की यहां पर 1 by 1 डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज कलर ऑफ हेलोजन। गाइस होता यह है कि हेलोजन फैमिली के जो मेंबर हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हम फिलहाल इन्हीं चार को आगे तक ऑर्गेनिक तक इन्हीं को हम कंसीडर करेंगे। हेलोजन फैमिली के जो मेंबर हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये कलर्ड होते हैं। फ्लोरीन का कलर होता है येलो, क्लोरीन का कलर होता है ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन का कलर होता है ब्राउन या रेडिश ब्राउन, आप याद रखना। आयोडीन का कलर होता है वॉयलेट। कई बुक्स में से पर्पल लिखा हुआ है, तो डोंट वरी यार, सेम शेड का है। क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये हेलोजन अलग अलग कलर क्यों शो कर रहा है, तो इसके पीछे के लॉजिक को मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, तो ध्यान से सुन लेना आप लोग। हेलोजन कलर होते हैं, और क्यों कलर्ड होते हैं इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन, दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था ना इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2Np5, तो इनके p सब शेल में आप जब 5 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है विच एब्जॉर्ब रेडिएशन। जो नॉर्मली क्या करता है कि बेसिकली मान लो ये एक हेलोजन रखा हुआ है, आप देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये एक पर्टिकुलर हेलोजन है हमारे पास, मान लो एक हेलोजन है, व्हाइट लाइट आती है। व्हाइट लाइट में आपको पता है डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे मान लो कलर A, B, C, D और E। इस हेलोजन ने क्या करा, C को एब्जॉर्ब कर लिया, सबको छोड़ दिया, सिर्फ C को एब्जॉर्ब करा। किसे एब्जॉर्ब करा, C को। तो गाइस जिस कलर को एब्जॉर्ब करता है हेलोजन या उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिस कलर को एब्जॉर्ब करेगा उसका अपोजिट कलर दिखाई देगा। रिफ्लेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। और इसने कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करी थी, सी। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यार कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, और जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं उसका ठीक अपोजिट कलर मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा। आ रही है बहुत सारी रेडिएशन व्हाइट लाइट से, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर को एब्जॉर्ब करेंगे और जिसे एब्जॉर्ब करेंगे उसका अपोजिट कलर दिखाई देगा। तो ये इसके कलर के पीछे लॉजिक है। दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच एब्जॉर्ब रेडिएशन एंड emit radiations of complementary color। तो बच्चों कलर के पीछे बस यही एक लॉजिक है कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को करता है एब्जॉर्ब, और जिसे एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा। और इसी के पीछे ये आपके सामने कलर का सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, आप लोग इसे नोट कर सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं आगे। सेकंड हमारी प्रॉपर्टी हेलोजेंस की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हो गई है कलर। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप लोगों को एक बात बताऊं, इसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। गेन एंथैल्पी क्यों कहते हैं मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं। बेसिकली होती क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस it is the amount of energy releases when an isolated
गैशियस एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनायन। तो गाइज आप लोग इस तरह याद रख लेना, नॉर्मली क्या होता है जब किसी एटम को इलेक्ट्रॉन मिलता है, अकेला एटम है, आइसोलेटेड गैसियस है, आइसोलेटेड गैसियस एटम को जब जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो एनर्जी या तो रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब, लेकिन जनरली रिलीज करता है तो हम रिलीज मान लेते हैं। आइसोलेटेड गैसियस एटम को जब भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी रिलीज होगी उसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या लिख लो एक और नाम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और मैं आपको बता दूं 17 ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। यार ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, क्योंकि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट मेंबर की ज्यादा होती है, लेकिन यहां तो सेकंड मेंबर की ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है, फ्लोरीन की कम है। तो एक्चुअल ऑर्डर जो है वो क्या है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा है, देन उसके बाद आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन, देन आयोडीन। आखिर इस बेचारे फ्लोरीन ने ऐसा क्या कर दिया यार कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है? तो गाइज यहां पे वही लॉजिक लगेगा जो 16th ग्रुप में लगाया था। क्या लॉजिक, मैं आपको बता रहा हूं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है ड्यू टू स्मॉल साइज, इसका स्मॉल साइज है, मोर रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि बात फ्लोरीन की कर रहे हैं तो फ्लोरीन के केस में एक बात एडिशनल है जो नॉर्मली दूसरी जगह नहीं है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यार। पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ये पूछेंगे तो आपके सामने डेफिनेशन लिखी है। दूसरी बात ये पूछते हैं जिसपे ज्यादा क्वेश्चन आता है 12th बोर्ड में, वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। तो फ्लोरीन की कम क्यों है, उसके पीछे के ये आंसर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। आप इन पॉइंट्स को मर्ज करके लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा परफेक्ट। तो गाइज इतना नोट करो, फिर हम आते हैं अगले पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉन्ड एनर्जी। नॉर्मली अगर हम बात करें, सपोज ये एक मेरे पास एक केमिकल बॉन्ड है जो आपको मार्कर दिख रहा है, और ये दो एटम्स हैं, इनके बीच बॉन्ड है। तो नॉर्मली क्या होता है ना यार कि अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो भाई साहब एनर्जी लगेगी। 1 मोल केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है, बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है उसका नाम है बॉन्ड एंथैल्पी। कई बार बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। अगर हम बॉन्ड एंथैल्पी को देखें तो बॉन्ड एंथैल्पी में एक बात का ध्यान रखना, इट इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल केमिकल बॉन्ड। 1 मोल केमिकल बॉन्ड के लिए रिक्वायरमेंट होती है, और फॉर अ गैसियस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल गैसियस होना चाहिए। नॉर्मली एक बात देखी गई है कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लंबा होता जाता है। लंबे बॉन्ड को तोड़ना आसान है, बड़े बॉन्ड को तोड़ना आसान है, लेकिन शॉर्ट बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी लगती है। एटॉमिक साइज बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है, ये देखा गया है। लेकिन 17th ग्रुप में जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यार ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी जो है वो नॉर्मली सबसे ज्यादा होना चाहिए थी फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी, लेकिन सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन, फिर उसके बाद आता है फ्लोरीन, एंड देन आता है आयोडीन। तो गाइज ये अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है कि फ्लोरीन जिसका साइज सबसे कम है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होना चाहिए थी, लेकिन बॉन्ड एनर्जी कम है उसकी, यहां तक कि ब्रोमीन से भी कम है, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से। आखिर ऐसी क्या बात है? तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, मैक्सिमम रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यार हम लोग सब एक बात तो जानते हैं ना यार, वो जानना जरूरी है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अब क्या कर रहे हो आप, दो भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को पास पास रख रहे हो, फ्लोरीन फ्लोरीन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वालों में रिपल्शन तो होगा ना यार। रिपल्शन इतना ज्यादा होता है कि जरा सी एनर्जी दोगे फ्लोरीन टूट जाएगा।
तो फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, उसके पीछे एक रीजन है, वो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कई बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ा अच्छा काम करती है, लेकिन कई जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम बिगाड़ देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। अगर कोई बंदा ओवर कॉन्फिडेंट है तो ओवर कॉन्फिडेंट होने से चलो कुछ चीजें दिखने में तो सही लगेंगी, लेकिन एक्चुअल में देखा जाएगा तो वो चीजें बिगड़ जाएंगी। वही कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है। तो गाइस फटाक से नोट करो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्राइड्स। इससे पहले 15 ग्रुप के भी पढ़े, 16 तो अब फाइनली आखिरी बार पढ़ेंगे 17 ग्रुप के। 17 ग्रुप के मेंबर जो हैं उनको हेलोजेंस बोला जाता है। हेलोजेंस के हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला होता है HX। यहां पर X की जगह अगर फ्लोरीन ले लेते हो तो बन जाता है HF, क्लोरीन ले लेते हो तो HCl, ब्रोमीन होता है तो HBr, आयोडीन में HI। ठीक, तो एस्टेटीन तो बनाएगा ही नहीं, वो हाईली अनस्टेबल है। अगर हम बात करें इन सभी हाइड्राइड्स की, तो इन सभी हाइड्राइड में HF जो है ये लिक्विड है, बाकी सारे हाइड्राइड्स होते हैं गैस। नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस होते हैं गाइस, ध्यान रखना। HCl भी गैस होता है, जब बनता है तो गैसियस होता है। क्वेश्चन आता है व्हाई HF इज लिक्विड, इसने ऐसा कारनामा क्या कर दिया कि ये लिक्विड है? तो यार ये लिक्विड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो भाई साहब इस बात का ध्यान रखना आप सब लोग, HF के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड है। बाकी के लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहे तो गैसियस है, सिंपल है। HF लिक्विड होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये एक बात तो हमें समझ में आ गई। अब दूसरी और बहुत जरूरी बात यह है कि जब भी आप on moving from HF to HI, आप जब HF से HI तक जाते हो, मतलब टॉप टू बॉटम जाते हो, ऐसे जाते हो ना टॉप टू बॉटम HF से HI तक, तो जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो आप कुछ चीजें नोटिस करते हो कि यार ये चीजें हो रही हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। बच्चों सबसे ज्यादा एसिडिक इन सभी में HI होता है। एसिडिक नेचर के बाद रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। आपको मैं एक बात बता दूं, इन चारों में सबसे फास्ट रिएक्शन करने वाला HI है। इसको तो रोकना पड़ता है, भैया रुक जाओ मत रिएक्शन करो, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी या थर्मल स्टेबिलिटी एक ही चीज है, अलग अलग जगह से नाम आ जाते हैं। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस। और गाइस क्योंकि नीचे वाले कम स्टेबल हैं तो उनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस। देखो समझ में आ रहा है ना, मैंने इंक्रीजेस लिखा, एरो ऊपर जा रहा है, ऊपर फिर SES मतलब इंक्रीजेस। इन सभी का एक रीजन है, जितने पॉइंट दिख रहा है ना, इन सारे पॉइंट्स का एक सिंगल रीजन जिससे मैं आपको बता देता हूं, और उस रीजन से आपका काम परफेक्ट हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, जब आप टॉप से बॉटम जाते हो, ऑन मूविंग डाउनवर्ड, साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, क्या आप लोग ये बात एक्सेप्ट करते हो कि टॉप से बॉटम जाने पर हेलोजन का साइज बढ़ेगा? एक्सेप्ट करते हो, यस और नो? बिल्कुल एक्सेप्ट करते हो। साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, जाहिर बात है ना, नीचे आयोडीन बड़ा बॉन्ड बनाएगा और फ्लोरीन जो है वो छोटा बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस एंड बट बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। तो बच्चों जितने भी तुम लोगों को रीजन, जितने भी तुम लोगों को ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, सारे पॉइंट्स के पीछे एक लौता रीजन, वो ये है कि टॉप से बॉटम आने पर हेलोजन का साइज बढ़ता है, बॉन्ड की लेंथ लंबी होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड को तोड़ना आसान है, मतलब बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। और फाइनली बॉन्ड एनर्जी कम होने की वजह से
ऊपर वाले मॉलिक्यूल के कंपैरिजन नीचे वाला जल्दी टूटेगा। जल्दी टूटेगा मतलब ज्यादा एसिडिक, जल्दी ब्रेक होगा मतलब मोर रिएक्टिव, जल्दी ब्रेक होगा, हाइड्रोजन जल्दी देगा मतलब मोर रिड्यूसिंग। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। तो गाइज ये सारी चीजों के पीछे ये लॉजिक आपको दिख रहा है। आप बेफिक्र होकर अपने एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिख कर आ जाना, कुछ भी पूछे मार्क्स फुल मिलेंगे, ध्यान रहे। और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कई स्टूडेंट को गलती कर देते हैं। HI जो है ये मोस्ट एसिडिक है और मोस्ट रिएक्टिव है अमंग HX, मतलब सारे हाइड्राइड्स में HI जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव और सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो बच्चों फिलहाल इसे हम कंप्लीट करते हैं, फटाक से आप स्क्रीनशॉट लो। तो गाइज हमारा यहां पर 17 ग्रुप का फर्स्ट वीडियो होता है कंप्लीट। सेकंड वीडियो जल्दी आने वाला है, कुछ ही देर में आप देखते जाओ आपके इसी YouTube चैनल पे जो आपका अपना YouTube चैनल है। थोड़ी देर में 17 ग्रुप का सेकंड पार्ट आने वाला है, फिर हमारा 17 ग्रुप हो जाएगा कंप्लीट। कल आपको मिलेगा 18 ग्रुप। इस तरह एक बड़ा चैप्टर P ब्लॉक बहुत इजीली कवर हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं 15th और 16th ग्रुप के, तो यार जल्दी जाओ प्लेलिस्ट में जाओ, रिवीजन सीरीज 2020-21 पे जाओ, वहां पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं, इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।